así, Conan devolvió a la hija descarriada del rey Osric a su hogar, y sin tener otra preocupación, él y sus compañeros buscaron aventuras en el oeste. Conan enfrentó muchas guerras y contiendas. Su nombre simbolizaba honor y temor. En los tiempos en que se volvió rey por su propia mano... Pero esa es otra historia. हेलो, आई एम फिरोज बशीर खान। मेरा बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। क्या कहा मैंने? मेरा बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। तो मैंने अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ आज का, ये सब करप्शन और सारी लड़ाई के बारे में है। तो इस वीडियो को मेरे को अवाम और जो भी इंडिया के और बाहर देश के पब्लिक है, नेशनल इंटरनेशनल, इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। तो इसराइल और फ़िलिस्तीन में जो झगड़ा और जंग चालू है, तो मैं फ़िलिस्तीन की मदद के लिए ऑर्डर दे दिया हो, यानी फ़िलिस्तीन की मदद के लिए मैंने अपने लोगों को भेज दिया हो। यानी कुदरत की तरफ से, कानून की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हर जिन जिन्नारों की मदद फ़िलिस्तीन को होंगी और इसराइल अपने मुँह के बल गिरेगा। और तमाम दुनिया के मुस्लिम कंट्री को मैं ये रिक्वेस्ट है, अपील करता हूँ कि आप सारी मुस्लिम कंट्री जो भी है फ़िलिस्तीन को मदद करो। और अगर आप फ़िलिस्तीन को मदद नहीं करते तो अल्लाह ने फ़िलिस्तीन की मदद करने जिनजिनातों को, हर कायनात कुदरत की गायब की हर ताकत को हुक्म दिया है कि आप फ़िलिस्तीन की मदद करो। तो आज जुम्मे का दिन है, आज से मदद फ़िलिस्तीन को इंशाअल्लाह मैं फिरोज बशीर खान हुकूमत हिंदुस्तान अल्लाह के हुक्म से मदद भेज दिया हूँ। और अब मैं, जैसा कि पाकिस्तान हमारे कश्मीर में कश्मीर छीनने के लिए, या कश्मीर उनका है, भारत देश से मदद कर रहे हैं। और हमारे भारत देश में जितने भी पंडित लोग हैं इनको डरा रहे, इनकी जगह है। तो अभी मेरे भारत में जो कश्मीर में पंडित लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बर्फ़ में जाके क्यों मर रहे, ठंडी में आकर रहे हो, सर्दी में मर रहे हो। तो आपको कश्मीर छोड़ो, दिल्ली में आओ, पंजाब में आओ, हरियाणा में आओ, मुंबई में आओ। हिंदुस्तान में, भारत में हमारे बहुत जगह है ना। कश्मीर क्यों करें? भारत देश के प्रधानमंत्री जो भी है भारत देश से आप ये सवाल पूछो कि भाई आप हमारे लिए कश्मीर में इतना बड़ा आर्मी मिलिट्री बैठा रहे, सब कर रहे, पाकिस्तान से झगड़ा कर रहे, तो हमको कश्मीर से हटा के भारत में, पंजाब में, हमारे बाप दादा की जो भी जगह है, ज़मीन है, तो हमको पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, मद्रास में, साउथ के जो भी स्टेट में, पंजाब में, बंगाल में या बम्बई में, कहाँ भी हमको जगह दो, प्रॉपर्टी दो, हम वहाँ रहते। वहाँ हमारा एक बिल्डिंग जो भी कॉम्प्लेक्स है हमारे को बना के दे दो, हम वहाँ रहेंगे। तो ये सब मिसगाइड कर रही है भारत आपको। तो अभी पाकिस्तान वाले के लिए भी मेरा एक सवाल है कि जैसा कि मैंने अभी वीडियो चालू होते टाइम में कहा कि मेरा बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। तो आपने आज तक पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट को मराया है कश्मीर के लिए, कश्मीर के मुद्दे के लिए, तो अभी तक आपको क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ ना। अगर मैं आपको वही कश्मीर, बिना आपका पाकिस्तान के कोई भी आदमी मरने से पहले कोई मरे नहीं, और मैं आपको कश्मीर दे देता हूँ भारत का, तो ये आपको चलेगा नहीं क्या? तो आप मुझे कांटेक्ट करो, या कश्मीर का मुद्दा मैं ख़त्म करके देता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपकी तीसरी बार कह रहा हूँ कि मेरा बिजनेस सदाबहार बिजनेस है। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान दो। और अभी मैं आपको एक छोटा सा, हमारा हिंदुस्तान में जो पंडित है, जैसा इसराइल की कोई जंग चालू है फ़िलिस्तीन का, तो स्पेस दे रहा, तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है? अब मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह मुसलमानों की होगी, इतना विश्वास है कि जीत फिलिस्तीन की होगी, जीत फिलिस्तीन की होगी। अपनी लाशों से तारीख को आबाद रखेंगे, वो मारेंगे फिलिस्तीनी की, इजरायली भी याद रखेंगे। अगले 200 साल तक ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। जी इजराइल के साथ है, देश इजराइल के साथ है, आप जैसे गद्दार फिलिस्तीन के साथ। मोदी हम करें, मोदी ने कहा तो मानो, तुम मानेंगे? मोदी का क्या मानेंगे? तुम मानेंगे? बताओ तुम कौन सा विश्व गुरु है? इजराइल में 18 घंटा बोलेंगे, मालिक पर मैं डर गई। दलाली करने मत, मालिक बोलोगे
नहीं मत मियां खलीफा आपके साथ हमें जो बात रखनी है मियां खलीफा फिलिस्तीन के साथ है, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, खुश हैं? हम नहीं जानते। मियां खलीफा आपके साथ हम इस आ तरह के गई। प्रश्नों को उत्तर नहीं दे सकते। इजराइल ताकतवर देश है। ठेंगा है, ठेंगा है, ठेंगा अल्लाह को मिटाने वाले, अल्लाह की उम्मत को मिटाने वाले, अल्लाह के नूर को मिटाने वाले, नबी का नाम मिटाने वाले बहुत से आए, बहुत से लोग यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन कोई भी मिटा नहीं पाए। हो रहा है जैसा फिलिस्तीन के ऊपर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने कब्जा करने की स्थिति है, गाजा को बर्बाद कर चुका है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, फिलिस्तीन कहीं ना कहीं हावी है इजराइल पर, फिलिस्तीन हावी है। 5000 मिसाइल दाग दी गई है, डरा है इजराइल, हाँ। और सिर्फ हवा बना रहा है, जैसे डरने के बाद आदमी हवा नहीं बनाता है, हाँ। वो हवा बना रहा है, वो डरा रहा है, लेकिन सही मायने में इजराइल पूरी तरह से तबाही की ओर है, अंतिम युद्ध है, और फिलिस्तीन युद्ध जीत लेगा, जीत लेगा फिलिस्तीन, जीत लेगा। अगर उस जिस तरह से अमेरिका ने कुछ हथियार भेजे, अगर रसिया ने कुछ हथियार भेज दिए, चाइना ने कुछ हथियार भेज दिए, तो इजराइल खत्म हो जाएगा, इसका जान लो। हाँ। अल-अक्सा मस्जिद का क्या होगा? मस्जिद अक्सा वो फिर जब खत्म ही हो जाएगा इजराइल का, तो फिर जिसका है उसको मिल जाएगा, बात ही खत्म भाई। जिसका जो चीज है उसको वो चीज मिल जाएगी। कहीं के लिए लड़ाई हो रही है? ये इंसानियत, इस्लामियत और रूहानियत की लड़ाई है भाई। इंसानियत, ये अपने इस्लाम हक की लड़ाई है, ये अपने हक की लड़ाई है भाई। मेरी चीज मैं क्यों छोड़ूं, मेरी चीज मैं क्यों छोड़ूं बताइए? आप पागल दीवाने हैं क्या? मैं आपसे आपकी चीज छीन लूं, मैं आपसे आपके माइक छीन लूं, कभी ये लेकिन जो इजराइल की तरफ से तो हमास लड़ रहा है ना भाई, हमास तो आतंकी संगठन है। हमास एक वहां के हिसाब से हाँ। फिलिस्तीनियों के लिए फ्रीडम फाइटर है, और फिलिस्तीन भी फ्रीडम फाइटर है, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप बताइए, नमाज पढ़ते हुए नहीं माना जाता है, ये कितने लाखों फिलिस्तीनियों को आपने मौत का उतार दिया, क्या मजाक है आपका? आप गोली अपने बच्चों को मारते हैं, स्कूली बच्चा जा रहा था उसको गोली मार दी, ये आतंक। और आप कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, शर्म नहीं आती आपको? ये झूठ बोलने वाले, जिसने आपको रहम खा के जगह दी। अरे आप ये बताइए, आप जो है खुद एक हिंदू है, संत है, सारे लोग तो जो है इजराइल के साथ है, आप लोग क्यों फिलिस्तीन के साथ हैं? आप देशभक्त है भी या नहीं है? कई संतों से बात हो रही है, अस्तित्व की लड़ाई है। राम मंदिर के टाइम पे भी कई संतों ने फिलिस्तीन की उसमें मसले पे साथ दिया था, और कई संत ये भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन को उसका हक मिले। जैसे हम अपने लिए फ्रीडम फाइटर थे, वैसे वो भी अपने लिए फ्रीडम फाइटर। मोदी जी इजराइल के साथ है, देश इजराइल के साथ है, आप जैसे गद्दार फिलिस्तीन के साथ है। अब क्या अटल बिहारी वाजपेयी भी गद्दार थे? जिन्होंने ये बयान दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम फिलिस्तीन के अस्तित्व के लिए समर्थन करेंगे, आप जैसे लोग गद्दार है, देश से तो गद्दार। अटल बिहारी वाजपेयी भी गद्दार हैं? बोलो बोलो बेहतर में बोलो, बोलो। बदतमीजी मत नहीं कीजिए। बोलो। आप विदेश नीति के साथ रहिए, आप प्रधानमंत्री के साथ रहिए। तो आप उस वक्त के प्रधानमंत्री का बयान है और प्रधानमंत्री का बयान है, अरे वर्तमान में रहिए। क्यों वर्तमान में रहे भाई? आप आतंकवादियों के साथ दे रहे हैं। आप किसी मुल्क, आप हमास के साथ है, हमास आतंकवादी संगठन। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजों की लड़ाई में आप ऐसे वहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए समर्थन करेंगे, कुछ तो शर्म बची होगी। शर्म आपको आनी चाहिए, कोई रेप नहीं हुआ है वहां पे। यहाँ से बेहतर मुसलमान है, वहां टिकटॉक में नारा नहीं करते वो लोग। फिलिस्तीन जुल्म कर रहा है इजराइल के ऊपर, इजराइल जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। बेशर्मो, दलाली मत करो मोदी की, आप दलाली करने मत आया करो यहाँ पर। आप लाखों फिलिस्तीनी मर चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, आप उनको बता रहे हो। इजराइल कह रहा है ऐसा सबक सिखाएंगे फिलिस्तीन को, याद रखें। ऐसा सबक सीखेगा इजराइल खत्म ही हो जाएगा, निस्ते नामूद हो जाएगा। अल्लाह अपना, हम तो कहते हैं अल्लाह नबी, लास्ट नबी पैगंबर भेजे थे, कोई फरिश्ते भेजे, कोई अपने उम्मत के बचाने के लिए कोई ताकत भेजे, अपनी ताकत से लड़ रहे हैं फिलिस्तीनी। बच्चा लड़ रहा है, धूल तो चढ़ाई देगा, इनको मिट्टी मिला देगा फिलिस्तीन, इजराइल को। इजराइल को मिट्टी में मिला देगा, इजराइल को मिट्टी मिला देगा फिलिस्तीन। लिख लो, खत्म, फिनिश्ड। लोग कह रहे हैं सिर्फ मुसलमान साथ है, बस अमेरिका ने भेज दिया। एक बार रसिया और चाइना को उतरने दो बस मैदान में, दूध का दूध। शांति की अपील करिए ना भाई, अगर वो भाई इजराइल मान जाए, छोड़ो जमीन उनकी, कब तक छोड़े? मस्जिद अक्सा फिलिस्तीनियों का था, है और रहेगा। अगर हम राम मंदिर के लिए संघर्ष करेंगे तो हम मस्जिद अक्सा के लिए ही बोलेंगे, जो इसका उसको मिले, मस्जिद जो इसका है उसको मिले। आपकी है मस्जिद, आप क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? आपका क्या लेना बोलेंगे? 40 करोड़ मुसलमान यहाँ भी रहते हैं, बेशर्मो दलालो। लेना एक ना देने दो। हिंदू मुसलमान की तो शायद करते हो तुम लोग बैठ के यहाँ पर, क्यों नहीं देते? तो आज अगर इस देश में 40 करोड़ मुसलमान की आस्था का प्रश्न है और बार बार फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, तो आप कैसे साथ दे सकते हो उसका, जबकि आपकी मेजोरिटी है? आप किसके साथ है? देश के साथ है कि नहीं है? भारत के साथ है कि मोदी नहीं? देश नहीं है, बेशर्मो दलालो, मोदी देश नहीं है।
भैया मोदी ने समर्थन किया है। देश में अभी भी हमारा मित्र कौन है? इजराइल हमारा मित्र है, फिलिस्तीन भी है। हैप्पीनेस थ्योरी के अनुसार जो उन्होंने 2017-18 में ये यात्रा की थी, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम दोनों का साथ देंगे। जब उनकी पार्टी की विचारधारा में फिलिस्तीन का समर्थन पूरी पार्टी के नेता करते आए हैं, अब तक जो थे वो कैसे लग जा सकते हैं? इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ, क्या आपको लग रहा है? कई लोग ये कह रहे हैं ये दलाली का प्रश्न है, पेंगेगस का प्रश्न है, जासूसी का प्रश्न है, महंगे महंगे डील करा के फायदे पहुंचाने का रिक्शा है। हम समझ रहे हैं दलाली। इजराइल ताकतवर देश है, ठेंगा है, ठेंगा है, ठेंगा, दलालो ठेंगा। अंधभक्ति वाले काम मत करो। अब ये कहा जा रहा है अंधभक्ति मत करो। मोदी विश्वगुरु है, इजराइल में 18 घंटा बोलेंगे, मणिपुर के लिए मैं जो डर गई। सुनो तो दलाली करने मत, मणिपुर बोलोगे है हिम्मत। अरे जो मुद्दा है उस पे बोलो। अरे तो मुद्दा क्या? ये मुद्दा मणिपुर मुद्दा नहीं है। दलालों के लिए मणिपुर मुद्दा नहीं है, फिलिस्तीन इजराइल मुद्दा है। देख लो। सुनिए पंडित जी, आप एक बात, मोदी भी इसी तरह करता है, तुमको इसलिए भेजा यहाँ पे। आप मोदी का विरोध करने के लिए आतंकवादियों का साथ देंगे? कोई आतंकवादी नहीं, वो फ्रीडम फाइटर हैं। हमने भी, हमारे भी हमास आतंकवादी है। हमारे भी, अगर अंग्रेज हमको आतंकवादी कहते हैं तो हम अपने लोगों को फ्रीडम फाइटर करते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? भगत सिंह कौन है? भगत सिंह कौन है? दलालो बताओ। आप भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे भाई? वो भी तो मुल्क के लिए लड़ा है। मासूम इजराइलियों की जान ले ली। मासूम, और जो लाखों लोग मर गए वो दलालो। अरे तुम्हारी ही जमीन, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा माइक मैं छीन लूं और तुम हम इसको छीनने के लिए मेरे संघर्ष। सुनो एक बात सुन तो, अरे सुनो बेशर्मो, सुनो तो। अगर मैं तुम्हारा माइक छीन लूं, अब तुम इसे लेने के लिए हमसे संघर्ष करो तो तुम आतंकवादी हो। दलालो बोलो, दलाली करने चले आते हो, पता होता कुछ है नहीं, पढ़ के आया करो। दलालो पढ़ो क्या हो रहा है इस देश मुल्क में। और अमेरिका तो हमेशा से युद्ध में शामिल रहा है, खत्म करने के चक्कर में रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन सवाल पंडित जी ये है, आप ये बताइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो युद्ध है, शुरुआत तो कर दी फिलिस्तीन ने, अंत करेगा इजराइल। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फिलिस्तीन इसका अंत कर देगा, इजराइल इससे नाबूद होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अल्लाह को मिटाने वाले, अल्लाह की उम्मत को मिटाने वाले, अल्लाह के नूर को मिटाने वाले, नबी का नाम मिटाने वाले बहुत से आए, बहुत से लोग यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन कोई भी मिटा नहीं पाया। बहुत बड़े बड़े सिकंदर महान ये वो आए, मैं खुदा, लेकिन सब मिट गए। तो सच है, जो हकीकत है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं इजराइल का खात्मा होना शुरू हो चुका है और देश के प्रधानमंत्री को अपने इस समर्थन में पछताना होगा। ये चुनावी स्टंट है, ये चुनावी मामला है, फिर कुछ दलाली होगी, फिर कुछ संगठन होगा, फिर कुछ सारगाट पैसे की होगी, इसलिए ऐसा। आप फिलिस्तीन के साथ है क्योंकि वहां मुसलमान है? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं इतिहास, मैं बार बार कहूँगा, जिसने जमीन आपको दी रहने के लिए, आप कब्जा कैसे कर सकते हो उस जमीन पे? कैसे कर सकते हो उसके? आप अरे वहाँ आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है ना, फेंका आतंकवाद, फेंका आतंकवाद, दलालो आतंकवाद भाई, बाबा करो आतंकवाद आ रहा है। कहाँ आतंकवाद आ रहा है भाई? वो अपने जमीन के लिए भाई, तुमने अच्छा बताओ, भारत के जितने भी लोगों ने अपने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो आतंकवादी थे? बोलो बेशर्मो दलालो, बाबा करो आतंकवादी हैं, पढ़ लिख के आया करो। अब फिर बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा वो बक्सा इन इजराइलियों को, ये मरते मरते मर जाएंगे, रोते रोते मर जाएंगे, सर पटक देते रहेंगे दीवारों में। आप एक बात बताइए, ये दीवारों में सर पटकते हैं, रोते हैं ना। इतने होशियार है, हालांकि है नहीं, तो आपके हिसाब से दुनिया तो नहीं चलती है, दुनिया तो इजराइल के साथ है, कुछ सोच समझ के। दुनिया इजराइल के साथ, देखो पागल, देखो ये पागल। अमेरिका इजराइल के साथ है, भारत इजराइल के साथ है। अच्छा ठीक हो गया। हाँ। रसिया किसके साथ है? रसिया। चाइना किसके साथ है? टर्की ने कल बैठक की है। अरे दलालो, यही 2 3 4 भाई। मियां खलीफा भी आपके साथ है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों का हम उत्तर नहीं दे सकते, क्षमा चाहते हैं। जिनको जो समर्थन करना है वो उनका व्यक्तिगत निजी राय है। मियां खलीफा आपके साथ, हमें जो बात रखनी है, मियां खलीफा फिलिस्तीन के साथ है, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। खुश हैं? हम नहीं जानते। मियां खलीफा आपके साथ, हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते, क्षमा चाहते हैं। आज के मसले में अगर इजराइल की बात करें आप, तो अमेरिका ही साथ दे रहा है, लेकिन अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर रसिया और चाइना ने दे दिया फिलिस्तीन का साथ और इस्लामिक कंट्रियां कूद गई, तो इस बार अमेरिका को भी समझौता करा के इजराइल को पीछे रहना पड़ेगा। अब मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह मुसलमानों की होगी, बस दैट्स इट। तो आपको क्या लग रहा है, जो युद्ध है इसका परिणाम क्या होगा और भविष्य क्या होगा? अपनी लाशों से तारीख को आबाद रखेंगे, वो मारेंगे फिलिस्तीनी की, इजरायली भी याद रखेंगे। अगले 200 साल तक ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। हुकूमत क्या, ये भीख मांगेंगे, भीख। याद रखना तुम, अब की वो जो जंग हुई ना, फिलिस्तीन भीख मांगेगा, इजराइल भीख मांगेंगे, भीख। फिलिस्तीनी इतना मारेंगे इनको इस बार,
याद रखना इस बार तुम। इस्लामी दुनिया साथ नहीं आ रही है, वो वक्त बताएगा। अभी कल चर्चा हुई है तो टर्की ने कुछ बात रखी है और भी इनकी संगठन बात कर रहे हैं, लेकिन इतना विश्वास है कि जीत फिलिस्तीन की ही होगी। फिलिस्तीन की जीत होगी, फिलिस्तीन की जीत होगी। इतना अंधा समर्थन क्यों कर रहे हैं? अरे बस करो, जाओ। क्या फिलिस्तीन के लिए आप देश से गद्दारी कर देंगे? कोई देश नहीं भाई, सबका अपना अपना मत होता है। कई हमारे कांग्रेस भी इस देश में प्रधानमंत्री को उम्मीदवार रखती है, उसने भी समर्थन किया है। ओवैसी ने भी किया है, आपके नेता है तो बस ठीक है। कंट्रोवर्सी होती है हर देश में, ये लोकतंत्र है, कोई दल्लागिरी तो है नहीं कि जब मोदी ने कहा फिलिस्तीन जिंदाबाद, दल्लागिरी तो है नहीं। आप कब दलाली मोदी हम भी करें, मोदी ने कहा दिया तो मानो, क्यों मानेंगे? मोदी का क्या मानेंगे? क्यों मानेंगे बताओ? तुम कौन दलाली करो? ओवैसी तो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल रहे हैं, बोलेंगे फिलिस्तीन जिंदाबाद, हम भी वो तो बोल रहे हैं फिलिस्तीन जीतेगा। तुम दलाली करो ना, मोदी करा, तुम करो दलाली, हम ही करेंगे। बस आप चाहते हैं आतंकवाद का परचम लहरे? कोई परचम नहीं रहेगा आतंकवाद का, हम भी इतने समझ में हैं। आतंकवाद कितना मणिपुर में चल रहा हो हमें ना बताओ, दलाली करने में फिर पीछे यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा, हमें ना बताओ। दलाली मणिपुर में बोलोगे? है प्रधानमंत्री की हिम्मत? आपको नहीं लग रहा है जिस तरीके से इजराइल के लोग मणिपुर का 18 घंटे इजराइल पे है। मणिपुर बोल ही नहीं पा रहे हो, ठंडे पड़ गए, मैं तो डर गई। वही कह रहे तुम्हारे बस का नहीं, जाओ जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं ले पाएंगे भाई, कह तो रहे फिलिस्तीनियों को जीने दीजिए, उनकी हक है, उनको जमीन को लेने दीजिए, पूरा मुल्क उनके साथ रहेगा, सभी देश उनके साथ रहेंगे। क्या आप नहीं मानते कि फिलिस्तीन के अंदर जो हमास जैसा आतंकी संगठन है उसका खात्मा होना चाहिए, जो सिविलियन है उनको नुकसान ना पहुंचे? मतलब जितने भी हमारे यहाँ पार्टी, अदर विपक्षी पार्टी हैं और ये सब पार्टी सब आतंकवादी संगठन है, क्या मजाक है भाई? वो चुनाव जीतते हैं वहाँ पे भाई, नेता है वहाँ के। अब आखिरी सवाल है, कितने दिन और चलेगा युद्ध? आपको क्या लग रहा है, संत की क्या भविष्यवाणी है, कब तक खत्म होगा? अब 11 या 21 दिन में निपटा देंगे इजराइल को। हाँ, 11 से 21 दिन में निपट जाएगा इजराइल। 11 दिन में, 11 से 21 दिन में इजराइल निपटा दी जाएगी। खत्म इजराइल खत्म, अगर नहीं माना तो खत्म। हाँ, तो अभी आपने देखा मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ बताया आपको, तो अभी तक पाकिस्तान इतना कुर्बानी देते जा रहा है, इतने अपने कह रहे इंडिया वाले टेररिस्ट मार रहे हैं, पाकिस्तान वाला कह रहा है कि इंडिया से कोई आ रहा है टेररिस्ट। अभी ये सब बातों को हम भूल जाते हैं और एक ख्वाब समझ के, सपना समझ के भूल जाते हैं। लेकिन सच बात ये है कि लड़ाई आपकी पाकिस्तान की कश्मीर पे चालू, तो आपको मैं जैसा कह रहा हूँ कि आपके मैं बिना आदमी मरे पाकिस्तान का कश्मीर अगर आपको मैं देता हूँ, तो उसके लिए आप राज़ी है या कंफर्टेबल, जैसा मेरे साथ आपको कुछ मीटिंग करना है, क्या करना है, तो इस वीडियो में मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ, मेरे को कांटेक्ट करें। जहाँ आना है पाकिस्तान, लंदन, जहाँ मैं आता हूँ, तो मैं आई एम फिरोज बशीर खान। माई मोबाइल नंबर 7900200966। तो ये नंबर है, आप मेरे को SMS कुछ भी भेज सकते हैं। और जैसा हमारे देश में जैसा गरीब लोग को मिस गाइड करा जा रहा है, जो कश्मीर में बता रहे पंडितों की जगह है ये है, तो पंडितों से भी मेरी रिक्वेस्ट अपील है, वो भी मेरे माँ बाप, भाई बहन है, बच्चे लोग हैं, कश्मीर के जो पंडित लोग हैं, तो अभी उनको जैसा बर्फ़ की जगह कोई वहाँ पे कंपनी नहीं डाल सकता, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो उस जगह के लिए गवर्नमेंट के मिस गाइड में आप क्यों तपली ले रहे? आप अपनी गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट को बोलो भाई हमारा जो कश्मीर की जो भी जगह है बाप दादा होते, हमको भारत में किधर भी कोई भी स्टेट में दे दो, रियल इस्टेट जो भी हमारी कॉलोनी बनती हमको बना के दे दो ना। आपका जो झगड़ा है वो उससे लड़ो। अभी जैसा कि मैं एक केस में, छोटा केस में मेरी तारीख थी 18 तारीख, तो मैं कोर्ट में गया नहीं, बराबर, तो मेरी वारंट निकला कोर्ट से, तो मेरे घर पे वो सड़े वाले पुलिस लोग सब नमक हराम देश के तो वफारा है नहीं, मेरे घर पे आ रहे, तो मैं कोर्ट में जाके 500 रुपये फ़ाइन भर दिया, वारंट कैंसिल हो गया मेरा। ये उसकी चिट्ठी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट का ऑर्डर पूरा अच्छे से दिखा। तो देखा आपने, अभी ये पुलिस ऐसे बता दे कि हमसे ज़्यादा वफादार है। अभी इनको मैं 1000, 2000, 3000 देता तो बेंचोट मेरे को देखते भी नहीं थे, कोर्ट को भी मिस गाइड, कोर्ट को झूठी रिपोर्ट देते थे, आरोपी फिरोज खान मिल नहीं रहा। तो अभी ये पाकिस्तान को अगर कश्मीर का झगड़ा ख़त्म करना है, हमेशा मतलब मैं रहूँ या नहीं रहूँ, मर जाऊँ मैं, उसके बाद भी आपकी लड़ाई चलते रहेंगी कश्मीर के लिए कि हमारा कश्मीर है, हमारे हाथ में आता, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे कंट्री में लगता है। इंडिया वाले बोलेंगे कि नहीं हमारी प्रॉपर्टी हमारी कंट्री में लगता है, तो ये लड़ाई चलती रहेंगी। हमारे भारत के भी आर्मी वाले मरते रहेंगे और आपकी आर्मी, आपके आतंकवादी जो है जैसा बताते हैं हमारी भारत, वो भी मरते रहेंगे बेगुनाह, किसी के भी बच्चे माँ बाप के वो मरते रहेंगे मिस गाइड में। तो आपको कश्मीर ही चाहिए ना, तो मैंने कहा ना मेरा बिजनेस
सदाबहार बिकने से मैं देता हूँ आपको कश्मीर। तो आप मुझसे कांटेक्ट करो ना। देखो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना गुरु नहीं, बराबर। तो जो चीज़ आपको मांगती है उसके लिए आप मुझे मिलो, मुझसे बात करो, मुझे बुलाओ, कहाँ आना है, मैं आता हूँ। जैसा कि इससे पहला हर कंट्री का आपने हिस्ट्री देखा होगा। इससे पहला मेरा दोस्त सलाउद्दीन अय्यूबी का आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा। मेरा दूसरा दोस्त मोहम्मद बिन कासिम, उसका हिस्ट्री पढ़ा होगा। ऐसे बहुत से दोस्त थे। अभी जैसा कि मैं फिरोज़ बशीर खान, हम लोग पैदा इसीलिए होते हैं कि हिस्ट्री बना के दुनिया में मरने के लिए, कि आने वाली जो भी जनता पीढ़ी होंगी वो हमारी हिस्ट्री पढ़ सके। अब भारत में मेरे माँ की जहाँ पे इज्जत नहीं, उस देश में मैं किसी को नहीं मानता, उस देश की मैं इज्जत नहीं करता। आपको पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट करो, आपका बिना आदमी मरे मैं आपको कश्मीर देता हूँ। तो ये सच है, क्योंकि आपके पास गोला बारूद हथियार सब कुछ है, लेकिन उसे लड़ना और उसे इस्तेमाल करना ये दिमाग नहीं है। अभी जैसा कि मैंने कहा आपको, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, फ़िलिस्तीन की मैंने मदद भेज दी आज फ्राइडे 20 तारीख को, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह का हुक्म है फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए। तो अभी हमारे भारत में, लंदन, जापान, वर्ल्ड के हर देश में परमाणु बम जिसके पास होगा, देश के पास, दूसरे देश पे डालने के लिए, तबाही के लिए, ठीक है। लेकिन अभी गुजरात क्या बोलता है उसको दिमाग से, ध्यान से आप मुझे सुनने के लिए, ऊपर वाला गुजरात ये कहता है भारत देश, पाकिस्तान, अमेरिका, जो भी देश होगा, समझ में आए, तो उस देश का जो परमाणु बम है, अभी जैसा कि ये 1 मिनट में आपको बता दूँ। हाँ, तो गुजरात ये बोलता है कोई भी देश का परमाणु बम हो, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, तो अभी ये परमाणु बम है। आगे मेरे को हिंदुस्तान से मेरे को लंदन पे डालना है, जापान पे, अमेरिका में, पाकिस्तान पे, तालिबान में, कहाँ भी डालना है। तो जब तक मैं इसको मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा पासवर्ड नहीं डालूँगा, जब तक मैं इसका क्लिक हैंड ओवर नहीं करूँ, दबाऊँ नहीं, जब तक इसका बटन को मैं नहीं दबाऊँ, जब तक ये, और मैं सैटेलाइट के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए अपना मिसाइल का निशाना लंदन पे, चाइना पे, पाकिस्तान पे, इंडिया पे, अफ्रीका पे, कहीं भी मुझे भेजना है सेटअप करके, तो वहीं पे जाके गिरेगा, बराबर। तो अभी गुजरात क्या कहता है, हर देश के जितने भी बम ये हैं तुम्हारे परमाणु बम, तो वो परमाणु बम का आप सॉफ्टवेयर निकाल दो, उसका पासवर्ड भी आपके पास रखो, उसका इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन भी हटा दो। ये रहा सिंपल ही हमारा परमाणु बम, बराबर। अब ये परमाणु बम को ऊपर से गुजरात की तरफ से बिजली गिरेंगी, तो बिजली परमाणु बम पे गिरती है तो ब्लास्ट हो जाता, तो उस देश के लौड़े लग जाएंगे। भारत हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश में जहाँ पे परमाणु बम है, वो गुजरात के मार है, उसके देश पे परमाणु बम पे बिजली गिर जाती, तो तबाही आ गई। अब कोई आदमी वर्कशॉप में, जैसा कि भारत के हमारे देश में परमाणु बम है, जहाँ पे वहाँ पे वर्कशॉप है जो परमाणु बम की देख रेख कर रहा है, तो वहाँ का आदमी उसका गुजराती तरीके से, कोई भी देश का, लंदन, पेरिस, पाकिस्तान का, गुजराती तरीके से, चाहे वो इसराइल का भी क्यों ना हो, गुजराती तरीके से उसका दिमाग घूम जाएगा और वो परमाणु बम को खुद जाके ब्लास्ट कर देगा या ज़मीन फट जाएंगे। तो ये हिस्ट्री आज ऊपर वाले की हुक्म से पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो को देखने के बाद लिख दी जाएंगी हिस्ट्री, और ये होने के बाद ऊपर वाले की ताकत दुनिया में है या नहीं है, ये आपको पता चलेगा। तो ये कोई भी देश बाद में ये नहीं बोल सकता कि हमारे देश में जो परमाणु बम फूटा है वो किसी देश ने डाला है। उसी देश में, चाहे उनके वर्कशॉप के आदमी की गलती हो या आसमान से बिजली गिरे या बम अपने आप फट जाए, ये गुजराती चैलेंज है जो होने वाला। तो मैं गुजरात की बात आप तक, तमाम दुनिया तक पहुँचा रहा हूँ। अब उसमें जो परमाणु बम है वो हमारे, चाहे भारत में फूटे या पाकिस्तान में या लंदन में या इसराइल में, बराबर, उसे फूटना ही है। तो ये वीडियो देखने के बाद तमाम दुनिया के लोगों को गुजरात की जो ताकत है, जैसा कि अल्लाह कि जिसे गिफ्ट देता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का गिफ्ट है ना, गॉड गिफ्ट,
इंग्लिश में बोलते गॉड गिफ्ट जिसे देता है। तो अभी जैसा गॉड गिफ्ट की वजह से मैंने आपको ये स्पेस ऊपर वाले का बता दिया, क्योंकि ऊपर वाला तो आपको स्पीकर ऑन करके तो बताएगा नहीं दुनिया में, जब उसको बताना है वो बताएगा जब, लेकिन उसके दुनिया में आदमी है जैसा कि वो उनके ज़रिए बता रहे, तो मैंने आपको ये एकदम सैटेलाइट पूरा सही तरीके से बता दिया। तो मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फ़िलिस्तीन और इसराइल की जो लड़ाई है, तमाम दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश कंट्री है उनसे तो ना मुझे कुछ लेना है ना अल्लाह को कुछ लेना है, बराबर। लेकिन ये जो मदद कुदरत ने फ़िलिस्तीन को भेजी है अल्लाह ने, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ परमाणु बम के ज़रिए, हो सकता हो फ़िलिस्तीन का भी परमाणु बम हो, तो ये वीडियो हिस्ट्री में आएगा आपको देखने के बाद। तो मैं फिरोज़ बशीर खान, हुकूमत हिंदुस्तान, वाहे गुरु की फ़तेह और वाहे गुरु की खालसा, जो बोलो सो निहाल और सत श्री अकाल और सबको सलाम बोल के वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। वो आ रहा है।